नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज के लेक्चर में हम लोग पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग अंकित भाटी की बुक कवर कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पर्वत के बारे में जानते हैं। दिया गया आपका उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला फैक्ट यहीं से क्लियर हो जाता है आपका। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं आपके पर्वत उत्पत्ति के आधार पर। इसमें जो कि पहला है आपका ब्लॉक पर्वत का बात आती है। इसे देख लेते हैं। दिया गया आपका, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धस जाता है तथा अगल बगल के भाग जो है ऊपर उठते प्रतीत होते हैं, इसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। यानी कोई स्थान है, उसका जो है अगल बगल का भाग जो है ऊपर हो जाता है और बीच का भाग नीचे धस जाता है, तो आपका ब्लॉक पर्वत कहलाता है आपका। आगे दिया गया आपका, बीच के धसे भाग को रिफ्ट घाटी बोलते हैं। उदाहरण आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण आपका कौन सा होगा? आपका जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट हो गया। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण में आप देख लेते हैं, यहाँ का जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट हो गया। और आपका वाजेस है जो फ्रांस का है, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और आपका साल्ट रेंज है जो पाकिस्तान की, ये भी आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है आपका। विश्व के सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि लाल सागर से होकर जेम्बोजी नदी तक 4800 किलोमीटर तक लंबी है। कितनी लंबी है आपकी? 4800 किलोमीटर की लंबी है आपकी। अब आ जाते हैं हम लोग अवशिष्ट पर्वत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया आपका दूसरे नंबर आपका ब्लॉक पर्वत हो गया, दूसरे नंबर पर अवशिष्ट पर्वत हो गया। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के कारण निर्मित होते हैं। जैसे आपका अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में आपका आता है विंध्याचल पर्वत आ गया आपका, विंध्याचल पर्वत यहाँ हो गया। सतपुड़ा रेंज हो गया, सतपुड़ा हो गया। नीलगिरी पहाड़ी हो गई, जो कि इलायची पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ हो गई और राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई। ये सब क्या है? अवशिष्ट पर्वत के आपके उदाहरण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, संचित पर्वत की बात कर लेते हैं। संचित तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका। संचित पर्वत की बात आ जाती है। संचित पर्वत भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर अथवा लावा एक स्थान पर जमा होने से बनने वाले पर्वत को आपको संचित पर्वत बोलते हैं। यानी जब धूल मिट्टी की जगह पर इकट्ठा हो जाती है, उससे जो पर्वत बन जाता है उसे आपके संचित पर्वत बोलते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी की श्रेणी में आते हैं। रेगिस्तान में जो बालू जमकर जो पर्वत बना लेते हैं, आपके संचित पर्वत के उदाहरण है। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण वलित पर्वत। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, वलित पर्वत से ही। तो आपका चौथे नंबर पे हम वलित पर्वत को कवर करेंगे। दिया है आपका, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनती है। ये आपके लहरदार पर्वत है, जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, यूराल हो गया और आपका राकी हो गया, एंडीज हो गया। ये सब आपके बलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, यूराल हो गया, राकी, एंडीज। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया था, इसमें से कौन सा पर्वत है बलित पर्वत का उदाहरण है, तो ऐसे ऑप्शन में आ जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग कवर कर लेंगे। नोट में देखते हैं क्या दिया आपका। वलित पर्वतों के निर्माण आधुनिक सिद्धांत के प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्वतों में सबसे जो नवीन पर्वत है आपके वलित पर्वत ही हैं आपके। आज जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा, वहाँ किसी समय पे आपका तेथिस सागर था। तो हिमालय जहाँ है वहाँ पर कुछ समय पहले आपके किसी समय आपके तेथिस नाम का सागर था। ये नवीन पर्वत का उदाहरण है। तो वलित पर्वत जो है आपके नवीन पर्वत के उदाहरण है। आगे देखते हैं क्या दिया है। भारत का अरावली, जो कि राजस्थान में है, विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। आगे देखते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू के पास गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? गुरु शिखर जो है वह सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से हम पर्वतों को कवर कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग पठार के बारे में जानकारी लेते हैं। दिया गया आपका, धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के स्थल से ऊंचा तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट होता है, आपका पठार कहलाती है। यानी पठार और धरातल में क्या अंतर है? पर्वत में अंतर है। पर्वत जो होता है ज़्यादा ऊंचे होते हैं, लेकिन जो पठार होता है वह थोड़ा ऊंचा होता है धरातल से, और उसका ऊपरी भाग जो है नुकीला न होकर के आपका चौड़ा सपाट होता है। आगे देखते हैं, पठार की ऊंचाई आपके 300 से 500 मीटर तक हो सकती है। दूरी भी ऊंचाई भी पूछी जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पठार की ऊंचाई
आपका 300 से 500 मीटर से हो सकती है। अगर इससे ऊंचा हो जाता है तो आपके पर्वत में वो आ जाता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है आपका। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंची पठार आपका तिब्बत का पठार है, इसे पामीर का पठार भी बोलते हैं। तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, इसकी ऊंचाई कितना है आपका 16,000 फीट है। पामीर के पठार की ऊंचाई कितनी है आपकी 16,000 फीट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पठार है आपके बोलिविया का पठार है। सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार है, जिसे पामीर का पठार भी बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर आपका बोलिविया का पठार आ जाता है, और इसकी ऊंचाई जो है आपका 12,000 फीट है। 12,000 फीट है। तो तिब्बत के पठार की ऊंचाई आपकी 16,000 फीट और बोलिविया के पठार की ऊंचाई आपकी 12,000 फीट है। आगे दिया आपका कोरात पठार थाईलैंड में स्थित है। कोरात का पठार कहाँ पर स्थित है आपका थाईलैंड में स्थित है, तथा अलास्का पठार आपका यूएसए में है। क्वेश्चन पूछा जाता है अलास्का का पठार किस देश में स्थित है, तो आपका यूएसए में है। अलास्का पठार आपका यूएसए में स्थित है। आगे देखते हैं चेरापूंजी या मेघालय पठार जल द्वारा निर्मित पठार है। पूछा जाता है चेरापूंजी और जो मेघालय का पठार है किससे निर्मित है, तो आपका जल द्वारा निर्मित पठार है। सीधा सीधा पूरा फैक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं भारत में छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार एक गुंबदाकार पठार है। छोटा नागपुर का पठार कैसा पठार है आपका गुंबदाकार पठार है। तो यहाँ से हम लोग पठार भी कवर कर चुके हैं। अब आते हैं मैदान को देखते हैं। मैदान किसे बोलते हैं। दिया गया आपका 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। यानी 500 फीट जो है उससे कम ऊंचा जो होता है वो मैदान में गिना जाता है आपका। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग मैदान में रहती है। यानी विश्व में जितनी भी जनसंख्या रहती है उसका आपका 90% भाग जो है आपके इन्हीं मैदानों में निवास करती है। संप्रदाय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। तो अधिकतर मैदान जो होते हैं इनका निर्माण आपका नदी के द्वारा होता है। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं यहाँ से मैदान कितने प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है आपका अपरदनात्मक मैदान आ जाता है। नंबर 1 पर कौन सा आ जाता है आपका अपरदनात्मक मैदान। इस पे देखते हैं क्या दिया गया है। नदी हिमानी वन जैसी शक्तियों के अपरदन से अपरदनात्मक मैदान मिलता है। यानी अपरदन से जो होता है मैदान बनता है उसे अपरदनात्मक मैदान कहते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका निक्षेपात्मक मैदान आ जाता है। दूसरे नंबर पर आपका निश्चितात्मक मैदान आ जाता है। इसे देख लेते हैं क्या दिया गया आपका। नदी के निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। यानी नदी जो आपका जो स्थान बदल देती हैं वहाँ से जो अपना छोड़ जाती हैं निक्षेप, उसे जो मैदान का निर्माण होता है वह आपका निक्षेपात्मक मैदान कहलाता है। इसमें आपका जैसे उदाहरण गंगा का मैदान हो गया, यहाँ पर सतलज का मैदान हो गया, मिसिसिपी तथा हुआंगहो नदी का मैदान इसके उदाहरण हैं आपके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है आपका। मैदान यहाँ से कवर हो जाता है। तो यही तक था आपका मैदान। यहाँ से पर्वत पठार और मैदान तीनों चैप्टर कवर हो जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।